इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान। आज हम रोमानिया के सेंट वर्जीनिया के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। चर्च के उत्साह के बारे में परमेश्वर के वचन भाग 4 के अंश। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। वह दुनिया के सामने घोषणा करता है कि वह मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब वह ऐसी बात कहता है तो मनुष्य कहाँ सोचता है? मैं मनुष्य को यह दिखाने आया हूँ कि जब वह ऐसा कहे तो वह देख सके कि वह क्या कहता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास आता हूँ, रोमानियन इज़राइल, पृथ्वी पर सभी लोगों से तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, और मैं उस दिन के साथ आऊंगा जब मैं अपनी आवाज से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दूंगा, जो बादलों से सभी लोगों से बात करेगा जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। मेरा किंडरगार्टन मेरे कनान पर, जिसमें मैं धरती पर स्वर्ग से दूध और शहद लाता हूँ। 03-16-1997 से ऑर्थोडॉक्सी के ग्रेट लेंट के पहले रविवार से भगवान के वचन से उद्धरण। हालांकि ईश्वर की ओर से उपहार पूरी पृथ्वी पर प्रवाहित होते हैं, सभी और हर जगह कुछ हद तक लिया और दिया जाता है, परंतु हे नए इस्राएल के पुत्रों, तुम्हारे लिए मैं पूर्ण उपाय हूँ। धीरे धीरे मैं इसे आपको देता हूँ और लोगों के साथ पृथ्वी पर अपने दूसरे आगमन के धर्म ग्रंथों को प्रकट करने के लिए खुद को आपके साथ पूरा करता हूँ। और जब मैं तुम्हारे द्वारा, जो मेरा वचन स्वर्ग से ग्रहण करते हैं, पृथ्वी पर पूरी रीति से नष्ट हो जाऊंगा, तब जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है वह सब पूरा हो जाएगा, यहाँ तक कि वह रत्ती भर पूरा हो जाएगा, और तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। देखे गए अनंत काल की शुरुआत। और उस दिन उनमें छिपने के लिए फिर कोई गुफाएं या चट्टानें न रहेंगी, जो तब मेरे आने के सामने से, मेरे दिन के सामने से छिपेंगे। जो मेरी बाट जोहते हैं उनके लिए आनंद का दिन, और सभी अविश्वासियों के लिए क्रोध। तब झूठा भविष्यद्वक्ता और छिपा हुआ पशु, मसीह विरोधी, जो अपने आप को परमेश्वर में छिपा लेता है, वह कहता है, 7 सिर और 10 सींगों वाला अजगर, जिससे उसने सारे जगत को भरमाया, अब स्वर्ग में अपने लिए स्थान न पाएगा, और पाएगा समुद्र की रेत पर बैठो, जैसा कि उस घर के बारे में लिखा है जो रेत पर बना है, क्योंकि मेरा चर्च पत्थर की नींव पर बना है और इसका पत्थर मैं हूँ, पिता का मसीह, पुत्रों में मेरे जीवन के साथ मेरे चर्च का। इस्राएल, रोमानियाई इस्राएल, तुम्हारे पुत्रों में से कोई ऐसा न हो जो यह न जानता हो कि परमेश्वर में विश्वास कैसे किया जाए, परमेश्वर को कैसे पाया जाए, परमेश्वर को लोगों के बीच में कैसे लाया जाए। हे मेरे लोगों, तुम महान रहस्य में लिपटे हुए हो। वह दिन आ रहा है जब तुम्हारे शरीर महिमा में होंगे और तुम उस महिमा से ढक जाओगे जो स्वर्ग से आती है। जैसे प्रभु की महिमा का बादल मेरे ऊपर आया और मेरे शरीर के स्वर्गारोहण के दिन मुझे ढक दिया। महिमा में। हे पुत्रों, जिन्होंने अपने आप में संसार और संसार की आत्मा पर विजय पा ली है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मृतकों के पुनरुत्थान के बाद जीवित लोगों को बादलों में उठा लिया जाएगा और सभी प्रभु के साथ एक दूसरे से मिलेंगे। जो लोग अपने शरीर में संसार पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बादलों में उठा लिया जाएगा और हवा में प्रभु से मिलेंगे, और फिर वे हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी और पवित्र धार्मिकता के साथ जो उनके साथ आती है भगवान। तथास्तु। ओ मनुष्य अनंत जीवन के उपहार से भाग गया
और मैं 2000 साल पहले पिता के सामने इसका भुगतान करने आया था कि यदि वह चाहे तो मनुष्य को जीवन दे, परंतु आज भी मनुष्य इस उपहार से दूर भागता है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु के वृक्ष के फल से प्रेम करता है। मनुष्य स्त्री से प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। लेकिन यह बात कौन समझता है? लोगों को यह बताने वाला कौन है कि वे क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं? उन्हें जीवन के वृक्ष के बारे में कौन बताएगा, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा गया था ताकि मनुष्य पुनरुत्थान और फिर अनंत जीवन के वृक्ष तक पहुंच सके? पुनर्जीवित मनुष्य वह व्यक्ति है जो अब पाप नहीं करता, अपने अंदर स्वर्गदूतों को प्राप्त करता है। मेरा वचन 2000 वर्षों के बाद, 7000 वर्षों के बाद मेरे आगमन की घोषणा करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया एक देवदूत है। हे मनुष्यों, सुनो मेरे वचन को। आज शास्त्रों में 7वां देवदूत मैं और मेरा वचन कहा जाता है। हे मानव पुत्रों, सब समाप्त हो गए। मैंने पवित्र शास्त्र में लिखे अपने सभी रहस्यों को पूरा कर लिया है। सब खत्म हो चुका है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे आपकी वापसी के लिए जो कुछ भेजना था मैंने भेज दिया। मैंने तुम्हारे ऊपर आखिरी पुकार भी भेजी। 7वें स्वर्गदूत की आवाज, मेरा शब्द आज स्वर्गदूतों द्वारा परोसा गया। सुने कि वचन ने क्या कहा, सब समाप्त हो गया। आमीन, आमीन, आमीन। आरंभ से अंत तक मैंने वह सब भेजा जो मनुष्य के लिए करने के लिए लिखा गया था। मनुष्य को बचाने के लिए हमें जो कुछ भी करना था वह सब खत्म हो गया है। अब शास्त्रों में लिखा है कि हर काम के लिए भुगतान करना होगा। तथास्तु। हंसने वाला, झूठ बोलने वाला भविष्यवक्ता हर जगह से आता है और मेरे और उस आदमी के बीच शांति की घोषणा करता है जो हमेशा पाप करता है। यह झूठा भविष्यवक्ता भगवान से अलग हुए आदमी के काम के लिए सपाट है, क्योंकि यह पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब वे शांति की घोषणा करेंगे तब मेरा क्रोध भड़केगा, बिना किसी चेतावनी के आओ और यह सभी को अपनी चपेट में ले लेगा। झूठा भविष्यवक्ता उठा और उसने स्वयं को ईश्वर और मनुष्य के बीच शांति स्थापित करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया, जो इस युग की मूर्तियों की सेवा करके हमेशा पाप करता है, जो है भोजन और पेय, विवाह और विवाह में दिया जाना और पेड़ के फल के रूप में इनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है। मौत की झूठा भविष्यवक्ता मनुष्यों के सामने परमेश्वर का मित्र होने का दिखावा करता है, परंतु मैं उसे देखता हूँ और उससे कहता हूँ कि वह मेरा मित्र नहीं है, परंतु मेरा शत्रु है, उस पहले मनुष्य की तरह जिसने मेरी गद्दी उस पर से उलट दी ताकि वह बैठकर खा सके। मृत वृक्ष, मृत्यु का वृक्ष, जिसने मनुष्य को मार डाला। पुत्रों, मेरे वचन का मार्ग तैयार करो, मेरे वचन की शांति तुम पर लाने की तैयारी करो, अपने अंदर पवित्र आत्मा के लिए जगह तैयार करो ताकि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। 21 नवंबर 1998 को पवित्र महादूत माइकल और गैब्रियल की परिषद में परमेश्वर के वचन से उद्धरण। हे बाटिका के पुत्रों, मैं तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हें और मेरे छोटे लोगों कोडोट मैं तुम्हारे माथे पर अपनी मुहर लगाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ और अपने मुंह से, अपने वचन से तुम्हारे माथे को चूमता हूँ, ताकि मेरी मुहर तुम्हारे माथे पर बनी रहे, और इसके साथ मैं उस झूठ बोलने वाले को मौत के घाट उतार दूंगा जो भगवान के बारे में झूठ बोलता है। मैं तुम्हारे छोटे छोटे घरों को जीवित परमेश्वर की अपनी मुहर से चिन्हित करता हूँ और मैं तुम्हारे माथे पर निशान लगाता हूँ, क्योंकि मेरा स्वर्गदूत जल्द ही जीवितों को मरने और मृतकों को पुनर्जीवित करने के लिए कहता है। वे जीवित लोग मरे जिनके पास परमेश्वर नहीं, और जो मरे हुए लोग परमेश्वर के पास नहीं, वे जी उठें। आरंभ में जब तू मेरे पास आया
तो मैंने तेरे माथे पर अपनी मुहर लगाई और तेरे माथे को चुमा कि मैं अपने स्वर्गदूत की मुहर तुझ पर लगा दूं और शैतान तुझ से डरे, कि मसीह विरोधी भी डरे जो मूरत की पूजा करता है जानवर का। मेरे स्वर्गदूत ने शुरू से लेकर आज तक शैतान को हराया है। मेरी परिप्रकाश से पहले मेरी रोशनी है। वह वही था जिसने मुझे तब ढक लिया था जब मैं इस्राएल के लोगों का अग्रदूत था। आग के खंभे के रूप में और बादल के रूप में मेरे लोगों को ढका हुआ था। जब मेरा वचन मूसा के ऊपर बोल रहा था, तब मेरे स्वर्गदूत ने सिनाई पर्वत पर मेरी आज्ञाओं को अपनी आग से लिखा। मेरा स्वर्गदूत आग बन गया जिसने मनुष्य की आग पर विजय प्राप्त की और उन लोगों को आग की भट्ठी से सुरक्षित बाहर निकाला। मेरा स्वर्गदूत हबक्कूक को दानियेल के पास ले गया जब वह सिंहों की मांद में भूखा था। मेरा स्वर्गदूत वालम को मेरे लोगों को श्राप देने से रोकने के लिए उसके सामने बैठ गया। पतरस, मेरे प्रेरित, को मेरे स्वर्गदूत, प्रभु के दूत, आखिरी तुरही द्वारा जंजीरों और जेल से बाहर निकाला गया था। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।